जैक बोर्ड का हम लोग क्लास 12 का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लास्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं 48 नंबर, और यहाँ एग्जाम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। पूरे जितना क्वेश्चन कराएं सबको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इससे भी और रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं, तो कंप्लीट आपका एग्जाम प्रिपरेशन हो जाएगा। और जो जो करवा रहे हैं उसको ज़रूर से करिए, तब एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 48 का बी क्या कह रहा है? 48 के बी में कह रहा है कि कोई रिएक्शन है जिसमें किसी कंपाउंड का फॉर्मिक एसिड का डिकम्पोजिशन हो जा रहा है, और डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे दिया है, रेट कांस्टेंट दिया है 2.4 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड। या यूनिट देख के भी आप पहचान सकते हो कि कौन सा ऑर्डर है। तो पर सेकेंड मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। अब कह रहा है कि जो रिएक्शन हुआ है उस रिएक्शन में 3/4 रिएक्शन हो चुका है, 3/4 रिएक्शन हो चुका है। तो 3/4 रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? 75% रिएक्शन हो चुका है। तो 3/4 का मतलब हो गया 75% रिएक्शन। 1/4 का मतलब क्या हो गया? 25% रिएक्शन। हाफ का मतलब क्या हो गया? 50% रिएक्शन हो चुका है। तो आप क्या करिए, आप इसमें इनिशियल अमाउंट को आप मान लीजिए R0, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि रिएक्टेड अमाउंट कितना है, रिएक्टेड कितना अमाउंट रिएक्ट कर गया है। तो 3/4 रिएक्ट कर चुका है। किसका? शुरू में जितना भी लीजिएगा उस चीज का 3/4 रिएक्ट कर चुका है, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इतना रिएक्ट कर चुका है तो फिर बचेगा कितना? तो बचे हुए अमाउंट को हम कहेंगे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से। या भी मत लिखिए, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को निकालना है आपको। तो फाइनल कैसे निकालिएगा? इतना शुरू में लिए थे, इतना रिएक्ट कर गया, तो जो बचा वो फाइनल है। तो लिए थे कितना? R0, रिएक्ट कर गया कितना? 3/4 R0। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करिएगा, आएगा वैल्यू 1/4 R0। अब ये जो 1/4 R0 आया, ये आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, जिसको हम लोग R कहते हैं। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 हो गया, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R0 हो गया, R हो गया, जिसका वैल्यू कितना आ रहा है? 1/4 R0। अब कह रहा है कि ये काम होने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये पता करिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम निकालने का फॉर्मूला है 2.303/K log R0/R। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 2.303, वैसे ही छोड़ देंगे। K का वैल्यू कितना बोल रहा है? 2.4 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग R0/R। तो R0 का वैल्यू आप क्या रख सकते हो? R0 को R0 छोड़ दो, R0 को सेम छोड़ दो, और R का वैल्यू क्या रखोगे? 1/4 R0। तो 1/4 R0 का मतलब क्या होगा? सिंपली R0/4। तो ऐसे लिख दीजिए R0/4। देखिए R0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चल जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा? log 4। तो log 4 बचेगा। तो log 4 का वैल्यू होता है 0.602, और यहाँ क्या बचने वाला है? 10⁻³ के ऊपर भेज दीजिए। तो 2.303 इंटू 10⁻³ और यहाँ आ रहा है आपका 0.602, डिवाइड में कितना बचेगा? सिर्फ 2.4। तो अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर फाइनल मेरा आंसर आया हुआ है, और ये फाइनल आंसर है 578 सेकेंड अप्रॉक्स। तो टाइम का वैल्यू यहाँ पर लगभग आ रहा है 578 सेकेंड अप्रॉक्स। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है इसको। दूसरा तरीका क्या है? R0 को मान लेंगे 100, और R कितना बचा है? तो देखिए R 3/4 रिएक्ट कर गया, 3/4 का मतलब 75% रिएक्ट कर चुका है, तो बचा कितना? 25%। तो R0 को ले लेंगे 100 और R को ले लेंगे 25। 100/25, 100/25 कितना आएगा? 4, मतलब log 4। log 4 का वैल्यू 0.602। ऐसे ही बना सकते हो आप। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसीलिए इस तरह के न्यूमेरिकल जोर से प्रैक्टिस करिए। इस पे कई क्वेश्चन और भी है, 99% वाला क्वेश्चन है, 75% वाला क्वेश्चन है, और हाफ लाइफ पर क्वेश्चन है। 1/16 हो गया तो कितना समय लगेगा? इस तरह का सारा क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस जरूर से रखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतने ही देते हैं, और हम लोग आगे और क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।